Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप। और आपको पता है हम आपको अक्सर गाइड कर रहे होते हैं ब्यूटी के हवाले से, हुस्न, सेहत, कैसे इन सब की देखभाल करनी है। और जब हम बात करते हैं ब्यूटी की तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आजकल की इंटरवेंशंस हैं, उस हवाले से बात करने के लिए हम दावत देते हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर निदा को। और आज भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर निदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा रमज़ान? अब तो फाइनली ऑलमोस्ट एंडिंग। हाँ जी, बस अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है। सो आज हम बात करेंगे, अब ईद नज़दीक आने वाली है ना, जी जी। तो सब लोगों का दिल करता है कि बस ईद पे एकदम से ना वो चेंज हो जाए, कुछ फ़र्क हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो क्या होना चाहिए कि जिसके साथ एजिंग स्किन के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से कोई सॉल्यूशन जो आप डिस्कस करना चाहें? एजिंग स्किन के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब ईद करीब आ रही है तो फिर कुछ इस तरह का करेंगे जिसका डाउन टाइम ना हो। राइट, हाँ। तो डाउन टाइम से मुराद कि उसके बाद थोड़े बहुत जो रेडनेस आपके फेस पे रह जाती है या कोई निशान अगर बनना हो ट्रीटमेंट की वजह से जो कि थोड़े अरसे में फेड हो जाता है, तो उसका टाइम थोड़ा सा हमें देना पड़ता है। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आई विल टॉक अबाउट केमिकल पील्स। एक ख़ास किस्म के केमिकल होता है जो हम फ्रूट्स में से भी डिराइव करते हैं। कुछ ऑरेंज सिट्रिक एसिड जैसे होता है वो एप्पल से निकालते हैं हम पील्स। हम नेचुरल चीज़ों से, दूध से निकालते हैं लैक्टिक एसिड। बहुत सारी और चीज़ें, एक यीस्ट होती है मेलिसीजिया फर, राइस से केमिकल पील्स निकलती हैं। अच्छा। तो इनसे हम निकालते हैं और उन हर पील की डिफरेंट इंडिकेशन होती है। एंटी एजिंग के लिए होती है वो ज़रा डीप करनी पड़ती है हमें, उसका ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है स्किन को अपनी जगह पे आने का, लेकिन बड़ी इंटेंस उससे ग्लो आती है, आपकी पिगमेंटेशन कम होती है, आपके फाइन रिंकल्स बेहतर होते हैं। एंड एक कुछ पील्स होती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं, जब आप उनको लगाते हैं तो कोई फंक्शन है 4-5 दिन में, 6 दिन में अटेंड करना है, यू कैन यूज़ दोज। जैसे अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी पील्स हैं, तो उससे बड़ा अच्छा एक ग्लो आता है फेस पे, मेकअप बड़ा अच्छा सेटल होता है। उसके बाद फिर थोड़ी सी डीपर पील्स आती है, मीडियम डेप्थ पील्स होती हैं, फिर डीप पील्स होती हैं। अब इनके बारे में हमें बताइए कि किन को सुपरफिशियल के लिए ऑप्ट करना चाहिए, मीडियम पील जो है वो किन लोगों के लिए सूटेबल है, और डीपर पील्स जो है वो किन लोगों के लिए रेकमेंडेड? डीपर पील्स जो है ना, हम पाकिस्तानी स्किन या ब्राउन स्किन के लिए अच्छी नहीं होती इतनी। मीडियम पील नहीं, डीप पील्स जो होती हैं, ठीक है। और एक तो पहले यूज़ किया करते थे फिनोल पील्स जिसको कहते हैं, और वो इस तरह की पील होती थी कि वो ओटी में करते थे। अच्छा। वो पेनफुल एक प्रोसीजर होता था, लेकिन उसके रिजल्ट्स आफ्टर 2 मंथ्स बड़े ज़बरदस्त आते थे। वो तो अब पाकिस्तानी स्किन, ब्राउन स्किन के ऊपर नहीं करते क्योंकि वो एक पिगमेंटेशन छोड़ जाती होती है। तो हम जनरली या मीडियम डेप्थ पील्स करते हैं या सुपरफिशियल पील्स करते हैं। ठीक है। और पील्स आती हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में। हाँ जी। तो मीडियम पील्स जो है इसका मतलब कि हम लोगों के लिए तो है ही नहीं। नहीं, डीप पील्स जो हैं वो जनरली हम यूज़ नहीं करते, मीडियम पील्स जनरली यूज़ करते हैं। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, फ्रेकल्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, आप ग्लो चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली यूज़ करते हैं। उसका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, आपकी स्किन पील ऑफ होती है कुछ अरसे के लिए, थोड़ी ड्राई होती है। कुछ लोगों की 3-4 डेज़ होती है, कुछ लोगों के 6-8-10 दिन भी लग सकता है, लेकिन उसके नीचे से जब एक बहुत ग्लोई और बहुत अमेजिंग स्किन निकलती है। मीडियम पील आपकी जो ऊपर वाली लेयर्स होती है उससे थोड़ी सी नीचे जाके स्किन को पील ऑफ करती है। राइट। जब हम सुपरफिशियल पील्स में जाते हैं तो आपके बिल्कुल ऊपर वाली लेयर वो उतारती है। तो वो जनरली इफ़ यू हैव टू गो टू अ फंक्शन, यू वांट टू ग्लोयर स्किन, तो वो बेस्ट होती है। तब ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपको एक्ने का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने के दाग हैं, फॉर एग्जांपल, खड्डों की बात नहीं करें, दागों की बात करें, तो उसमें हम मीडियम डेप्थ पील्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन उसके साथ 2-3 दिन का डाउन टाइम रखना पड़ेगा, है ना? जी जी। वो उसमें बस ये होता है कि कुछ अर्सा मेकअप नहीं करना होता और स्किन एक्सफोलिएट होती है। और जब आपकी स्किन उतर रही होती है, डेड स्किन, तो उस टाइम पे अक्सर लोग ये करते हैं कि वो खींचते हैं स्किन को कि जल्दी ख़त्म हो जाए। वो नहीं करना होता, यू लेट इट एक्सफोलिएट ऑन इट्स ओन। आप बस मॉइस्चराइज अच्छा करो, तो वो एक टाइम आता है जब बड़ा ज़बरदस्त ग्लो आना शुरू हो जाता है आपके फेस पे, कोलेजन बनती है, रिन्यू होती है स्किन। सही। सो जिन लोगों ने ये मीडियम पील जिनको अपील कर रहा है, उनको लग रहा है कि उनके लिए ये ट्रीटमेंट है,
तो इसका मतलब है इन दिनों में ले लें वो, इन दिनों में ले ताकि ईद तक जो है वो सेटल हो जाए सब कुछ। कितना टाइम? सुपरफिशियल पील्स आर वेरी गुड। सुपरफिशियल पील्स भी वो कितने अरसे पहले ले लेनी चाहिए? तो वो आप हफ्ता पहले भी लेना, हफ्ता पहले भी ले लें तो चलेगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है कुछ? जी, अगर आप डीप पील्स यूज़ करेंगे और मीडियम डेप्थ पील्स अगर आप ज़्यादा देर के लिए लगा के रखेंगे, बिकॉज़ पील एक ख़ास, हर बंदे के ऊपर पील डिफरेंटली रिएक्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पील लगाऊंगी, एकदम से आपका चेहरा रेड होगा, मुझे 10 सेकंड्स में उतारनी पड़ेगी। कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होगी, हम एक डिफ्यूज़ एरिथीमा देखते हैं इसमें। कुछ लोगों का मतलब रेडनेस देखते हैं हल्की सी, कुछ लोगों को 5 मिनट के बाद रेडनेस आती है। सही। तो हमने अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप एक तो पील यूज़ करनी है, कितनी ड्यूरेशन है वो भी आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कितनी देर रखनी है। और फिर डिफरेंट पील्स, कुछ पानी से हम साफ़ करते हैं, कुछ उनके अपने एक बफर्स होते हैं जो न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पील्स। इसका मतलब है कि पील्स भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो कि हमें क्लिनिकली ही लेना है। बिल्कुल क्लिनिकली बाज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल रहे होते हैं ये इन वेरी 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 लिटिल कॉन्सेंट्रेशन। राइट। पील की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है कितने प्रोफेशनल्स, अगर किसी क्लिनिक पे आप जाएंगे तो उनके पास ज़रा स्ट्रॉन्गर पील्स होती हैं। जो होम बेस्ड पील्स होती हैं वो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे। आप घर में जो पील्स यूज़ करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स तो वही होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। राइट। तो घर में भी बताइए कि जो लोग घर में केमिकल पील्स उन्होंने रखे हुए हैं लेके डिफरेंट ऐसे, आजकल तो मुख्तलिफ ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनको कब यूज़ करना है, डे टाइम, नाइट टाइम, और कितनी देर के लिए, और क्या तरीका है? पील्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो कॉस्मेटिक रेंजेस में जनरली जो पील्स आती हैं वो थोड़ी माइल्ड ही होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ड्राई है कि नहीं, आपकी कितनी अनइवन स्किन टोन है। सही। तो वंस अ वीक, कभी ट्वाइस अ वीक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड पील जो वो किन लोगों के लिए है? इट इज़ बेसिकली एक्ने में भी यूज़ होती है, लेकिन अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, उसके लिए, फिर अ ग्लोइयर स्किन, उसके लिए भी यूज़ होती है। राइट। और इसके बाद मैंने सुना है कि पील्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा सन प्रोटेक्शन चाहिए होता है। सन प्रोटेक्शन बिल्कुल चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका स्किन टोन, बिकॉज इट्स, वो उतर रही है ना, स्किन नीचे से फ्रेश निकल रही है, तो उसका उस वक्त ख्याल बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। डायरेक्ट सन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपने जाना है पील करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाए, स्टे इन द शेड, सन ब्लॉक लगाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉइस्चराइजेशन। जब आपकी पीलिंग हो रही होती है ना तो स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है। सही। तो मॉइस्चराइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, जिनकी मतलब वो एक्नी प्रोन स्किन है, तो वो फिर सैलिसिलिक एसिड के पील्स हैं वो घर में अगर यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन वॉशेस होते हैं आजकल, तो वॉशेस तो होते हैं, वो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं, लेकिन जो पील होती है ना, स्पेसिफिकली जो पील के लिहाज से यूज़ की जाती है, या जिन रिजल्ट्स की आप बात कर रही हैं, वो रिजल्ट्स एक्वायर करने के लिए एकदम से ग्लो आ जाए, और वो प्रोफेशनली ही करें। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड पील्स, या कुछ लोग, बिकॉज अगर हम पील्स लेते भी हैं मार्केट से ना, तो फिर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राइनेस होती है, या उसको मेंटेन कैसे करना है वो लोगों को नहीं पता होता। ये तो पता होता है कि लगाना है, उसकी आफ्टर केयर का नहीं पता होता। सो इन एनी केस, अगर आप होम बेस्ड पील्स भी यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू हैव प्रोफेशनल एडवाइस कि अगर आप करें तो उसकी आफ्टर केयर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंड देन अगेन इट डिपेंड्स। बताइए ना कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए फॉर दोज हु हैव ड्राई स्किन, उन्हें कौन सी केमिकल पील जो है ईद के नज़दीक अगर चाहे ग्लो आ जाए? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी पील्स मिलती हैं, बहुत माइल्ड सी पील्स होती हैं, दे कैन यूज़ दोस। लेकिन अब अगर तो उनकी स्किन ड्राई है और उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, या कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो वाई गो फॉर पील्स, वाई नॉट गो फॉर अ नाइस हाइड्रेटिंग हाइड्रोफेशियल? नॉट एवरीबडी नीड्स पील्स ना। ठीक है। और बल्कि मैंने तो कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने, अब ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की पील्स यूज़ करके काफ़ी बर्न्स भी अपने चेहरे पे बना के आ जाता है। अच्छा। तो वो फिर उनको बताना पड़ता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतना टाइम लगानी है। हर पील का डिफरेंट होता है, और जो कॉस्मेटिक रेंज होती है
या जो हमें भी मिलती हैं पील्स, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट उसके पैरामीटर्स होते हैं और वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। बेसिकली तो ये डायरेक्ट एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते जो हैं कि आप अप्लाई कर रहे होते हैं और आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करते हैं फॉर अ यंगर स्किन। सो इट्स लाइक अप्लाइंग एसिड ऑन योर फेस। तो आपको इस वेरी कंट्रोल्ड एसिड, या तो यू हैव टू बी एक्चुअली वेरी केयरफुल कि वो उसमें आप करें। अच्छा, अब इसकी जो लोग ये करवाएंगे तो उनको केयर में किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा? मॉइस्चराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट से थोड़ा बचना होता है बिकॉज एकदम से आप पील करके चूल्हे के आगे चले जाएं तो स्किन बहुत इरिटेट होगी आपकी। तो और तीसरी चीज़ सन प्रोटेक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एमोलिएंट्स और मॉइस्चराइजर्स भी आपकी स्किन के मुताबिक होने चाहिए जो आप यूज़ करें। एंड ऑब्वियसली अब पील लगा के आप सालन बनाना शुरू कर दें और वो मसाले भी आपके फेस पे लग रहे हैं तो वो तो इसका तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है। तो आप डिपेंडिंग ऑन द पील एंड द डेप्थ ऑफ द पील उसके मुताबिक फिर आपने हीट, धूप से और इस तरह से बचना होता है। राइट। लेकिन जिन लोगों को खासा पिगमेंटेशन, डीप पिगमेंटेशन होती है, क्या वो सिर्फ पील से सॉल्व हो जाएगा? सिर्फ पील से नहीं होता, बट पील्स के साथ कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट्स होती हैं। राइट। डीप पील्स, जैसे मैंने कहा था, डीप पील से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ब्राउन स्किन में थोड़ी सी वो इट्स अ लिटिल बिट डेंजरस बिकॉज वो खुद भी पिगमेंटेशन कर सकती है आपकी स्किन पे। ठीक है। पील तो कुछ लोगों को बिल्कुल फ़र्क पड़ता है मीडियम डेप्थ पील से, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ और साथ ऑन द साइड कोई मीज़ोथेरेपी या पीआरपी के साथ कॉम्बिनेशन करके तो फिर हम पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही। और ये क्या सिर्फ एजिंग स्किन के जो लोग हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम है एनिमन टोन का, भले उनकी एज कोई भी हो, वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं? एज बाउंड तो नहीं है? यंगर बच्चियां बिलो तो जनरली हम रिकमेंड नहीं करते हैं। नहीं, 18 बिलो की तो हम बात भी नहीं करते हैं अभी तक शो में, हम 18 अबव की बात। तो 18 अबव क्या से 20-25 तक की जो लड़कियां वो यूज़ कर सकती हैं? वो यूज़ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। If you want a glowier skin, once a month, even twice a month, अगर आप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी की हल्की सी पील लगा लें होम यूज़ वाली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, तो there is nothing wrong with it. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आफ्टर केयर होती है इसकी। ठीक है। कि अगर आपने पील लगा लिया है तो उसके बाद ग्लो भी चले आ जाएगी, उसको मेंटेन कैसे करेंगे? और अगर पील लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट जैसे ड्राइनेस और फ्लेकिंग और ये सब होती है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? कभी कभी इरिटेंट कॉन्टैक्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना इरिटेशन हो जाती है, छोटे छोटे बम्प्स निकल आते हैं पील्स के बाद कुछ लोगों की स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है, उसके लिए फिर एक ख़ास दवाई यूज़ करनी पड़ती है ऑन द फेस, एमोलिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो जो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगर आपको हुआ है तो वो ठीक हो जाए, सबसाइड हो जाए। हाँ जी। सो इट्स ऑल एक्चुअली, इवन इफ़ यू यूजिंग होम पील्स, मेक श्योर कि एक प्रोफेशनल एडवाइस लेके ही आप यूज़ करें। ठीक है। आपको जो आप एसिड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो फिर उसको कवर कैसे करना है, एंड फॉर दैट यू नीड प्रोफेशनल एडवाइस। कुछ लोग की स्किन रफ कह लें, रफ स्किन, खुरदरी, बम्पी स्किन, सो क्या ये प्रॉब्लम्स भी पील्स के जरिए से सॉल्व होंगे? अच्छा, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन्स लाइक दैट। राइट जी। तो वो आइडेंटिफाई जो लोग खुद से करें कि हमें स्किन पे ये प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो दे कैन गो एंड गेट द केमिकल पील। दे कैन नॉट गो एंड गेट द केमिकल पील, लाइक आई सेड के ओपन पोर्स अगर हैं तो उसके लिए हम थोड़ी सी डिफरेंट पील्स यूज़ करेंगे। आपके अगर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा खुरदरी स्किन है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो होम बेस्ड पील्स के साथ नहीं जाएंगी। होम बेस्ड पील्स इज समथिंग जो आपके ग्लो को या आपका जो अच्छी स्किन है उसको मेंटेन करती हैं। सही। इफ़ यू, अगर आपको एक प्रॉब्लम है जैसे पिगमेंटेशन है या खुरदरी स्किन है या ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो आप प्रोफेशनली ही ठीक कराएंगे और उसको फिर मेंटेन करेंगे होम बेस्ड चीज़। राइट। और होम बेस्ड चीज़ों में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि हम ईद के नज़दीक अप्रोच कर रहे हैं, आखिरी ये हमारा जो रोज़े हैं, तो मैं इसमें डॉक्टर नदा कुछ और जो आप सजेस्ट करना चाहें, बिकॉज आपके पास लोग आते होंगे कि इन दिनों में कुछ करने वाले ऐसी चीज़ें जो अगर हम कर लें तो देन वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल ईद, लुकिंग ब्यूटीफुल। इन दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम तली हुई चीज़ें खाते हैं तो जिन्होंने पूरा साल मेहनत करके अपना एक्ने बेहतर किया होता है ना, पिंपल्स जो वो दोबारा से ब्रेकआउट्स के साथ आ रहे होते हैं। दूसरा, पानी का ज़रा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है। सो एक ये नहीं होता कि इफ्तार में एकदम से पानी पी लें ताकि फिर आप उठने के काबिल भी ना रहें। बट बिटवीन सहरी एंड इफ्तार एंड सहरी आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें।
ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें राइट। कम से कम। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि हाइड्रा फेशियल क्या हमें पानी की कमी जो अगर है उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी विदर्ड है तो उसमें हेल्प करेगी? डेफिनेटली हेल्प करेगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है। जो आप अंदर पानी लेते हैं उसका तो नेमल बदल नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली इफ़ यू हैव विदर्ड स्किन वो आपकी फेस को हाइड्रेट करके प्लम्प कर देता है। और हाइड्रा फेशियल के साथ भी हम केमिकल पील्स यूज़ करते हैं जी, उससे ज़रा ज़्यादा अच्छा निखार आता है, उससे ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल सही। सो ये चंद ऑप्शंस हैं जो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इन दिनों में कुछ थोड़ा सा मूविंग टुवर्ड्स ईद अपने आप को लुक आफ्टर करना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निदा। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात मेहमानों के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ